बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं रामायण का 37वां एपिसोड। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नीति बना रहे हैं। महाराज, जिस घर में भाई भाई आपस में सच्चे प्रेम के साथ इकट्ठे रहते हो, ऐसे ही घर को इस धरती का स्वर्ग कहते हैं। आप दोनों भाई इकट्ठे क्यों नहीं रह सके, ये बड़े दुख की बात है। आप दोनों में शत्रुता किस कारण हो गई, ये मैं जानना चाहता हूं। आप बताएंगे। दो भाइयों के बीच में शत्रुता सचमुच बड़े शोक की बात है, परंतु बाली ने बहुत तिरस्कारपूर्ण बर्ताव मेरे साथ किया है। उसने लात मारकर मुझे राज्य से निकाल दिया। इतना ही नहीं, मेरी स्त्री को भी, जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उसने छीन लिया। जितने मेरे शुभचिंतक साथी थे, इन सबको बंदी बना लिया है। इन सब बातों की याद आते ही मेरी आत्मा में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगती है। इस अंतर ज्वाला को शांत करो मित्र। यह ज्वाला तो केवल बाली के लहू से ही शांत हो सकती है राघव, क्योंकि यदि मैं हृदय की इस दहकती हुई आग को शांत करने की बात कभी सोचता भी हूं, तो बाली सोचने नहीं देता। वह मुझे और मेरे साथियों को जान से मारने के लिए किसी न किसी को यहाँ भेजता ही रहता है। इसीलिए हम सब उसके त्रास में रहते हैं। आपको देखकर जब हमारे गुप्तचर ने सूचना दी, तो थोड़ी देर के लिए हम डर गए थे कि आप भी उसी दुष्ट के भेजे हुए हैं, हमें मारने आए हैं। इसीलिए हमने हनुमान को वेश बदलकर आपका भेद जानने के लिए भेजा था। यह अवस्था तो बड़ी विषम है, क्योंकि जब कोई पुरुष हिम्मत हार कर इस प्रकार उत्साहहीन हो जाता है, तब उसके जीवन में हर घड़ी हर पल एक भय, एक आशंका के स्वर्ग गूंजते रहते हैं। फिर उसमें कभी पुरुष साहस और पुरुषार्थ के भाव का उदय नहीं हो सकता। ऐसा पुरुष कभी विजय नहीं हो सकता। जो विजयी होने का सपना ना देखे, वो युद्ध की तैयारी कैसे करेगा। मैं आपसे ऐसा कह रहा हूं, इसके लिए मेरी धृष्टता को क्षमा करें महाराज, परंतु शास्त्र कहता है, व्यसने वात कृच्छे वा भये वा जीवतांत के विमृशंशय सोया बुद्धिया धृतिमान नवसीदति। अर्थात शोक में, अर्थ संकट में अथवा प्राणांतकारी भय के उपस्थित होने पर जो अपनी बुद्धि से दुख निवारण के उपाय को सोचता हुआ धैर्य धारण करता है, वो दुख पर विजय पाता है। इसलिए आप शोक और भय को अपने ऊपर प्रभाव डालने का अवसर ना दें, बल्कि प्रसन्नचित्त होकर पुरुषार्थ का आश्रय लें। मैं यह मित्रता के नाते सलाह दे रहा हूं, कोई उपदेश नहीं दे रहा। तुम ठीक कह रहे हो लक्ष्मण, परंतु जिसका शत्रु बाली जैसा बलशाली हो, जिसे सारी धरती पर कहीं आश्रय पाने का स्थान न मिले, उसके लिए धैर्य धारण करना बड़ा कठिन कार्य है। अब आप दोनों के आ जाने से मेरा इतना साहस बढ़ गया है कि मुझे फिर से आशा होने लगी है। आशा को कभी छोड़ना नहीं चाहिए मित्र। लक्ष्मण ठीक कहता है, जो आशा रखता है वो सदा विजयी होता है। प्रभु, यह कहने के लिए ठीक है, परंतु आप बाली की शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकते। युद्ध में जब उसने मेरे ऊपर घूंसों का प्रहार किया, तो ऐसा लगता था जैसे उसका हाथ नहीं, इंद्र का वज्र हो। परंतु आपने उसका ऐसा क्या बिगाड़ा था, जो उसने आप पर इतना घोर अत्याचार किया? कुछ नहीं प्रभु, मैं तो सदा उसकी सेवा ही करता रहा हूं। पिता की मृत्यु के पश्चात जब से वह राजा बना और मुझे युवराज बनाया, तब से मैं एक दास की भांति उसकी सेवा ही करता आया हूं। हमारी किष्किंधा नगरी धरती के नीचे एक विशाल गुफा में बसी हुई है। नगर के बीचों बीच हमारा राजमहल है। हम वहीं बड़े सुख और आनंद से रहते थे, बाली तारा के साथ और मैं अपनी पत्नी रूमा के साथ। मेरे मन में कभी बाली के प्रति लेश मात्र भी वैमनस्य का भाव नहीं रहा। उन्हीं दिनों
मायावी नाग के एक पराक्रमी दानव से स्त्री के कारण बाली की घोर शत्रुता हो गई। मायावी मैं दानव का पुत्र और दुंदुभी का बड़ा भाई था। एक दिन आधी रात के समय वही मायावी नामक दानव किष्किंधापुरी के सिंहद्वार पर आकर भैरवनाद करता हुआ बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली, बाली किधर है तू? अपनी वीरता पर गर्व है तुझे? बाहर निकल, हम अभी युद्ध करते हैं। बाली, बाली, अरे ओ बाली, किधर है तू? अपनी वीरता पर तुझे बहुत गर्व है। आज मायावी दानव युद्ध के लिए ललकारता है। यदि हिम्मत है तो मेरे साथ लड़, नहीं तो ये किष्किंधा नगरी मेरे हवाले कर दे। गरजने तो भैया उसको, आप मत जाओ। रात में निशाचर की शक्ति दुगनी हो जाती है। हट जाओ सुग्रीव, बाली भी किसी से कम नहीं। तो भैया मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी साथ में चलूंगा। तो आओ। बाली, कब तक अपनी स्त्री की गोद में मुंह छुपाए रहेगा? नगर के बाहर निकल, मेरे सामने आकर या तो युद्ध कर, नहीं तो चूड़ियां पहन ले। यही बातें होती थी। अरे दोनों भाई, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। हम दोनों भाइयों को साथ आया देखकर वह दानव भयभीत होकर भागा। हम दोनों भाइयों ने तेजी से उसका पीछा किया। भैया, जो कायरों की भांति गुफा में जाकर छुप गया है, उसे जाने दो। नहीं सुग्रीव, वो बार बार मुझे युद्ध के लिए ललकारता है। जब मदिरा पान कर लेता है तभी किष्किंधा नगर के द्वार पर आकर इसी प्रकार गरजता है। आज मैं उसे सदा के लिए शांत कर दूंगा। परंतु भैया, शत्रु के घर में सोच समझ कर प्रवेश करना चाहिए। यह गुफा कहाँ तक जाती है इसका कुछ पता नहीं, इसलिए मेरे विचार में हमें लौट जाना चाहिए। तुम बड़े कायर हो सुग्रीव, परंतु बाली किसी की ललकार सहन नहीं कर सकता। आज या वो नहीं रहेगा या मैं नहीं। तुम यही गुफा के मुंह पर पहरा दो, जिससे और कोई उसकी सहायता को ना आ जाए। मैं अंदर जाकर आज ये प्रतिदिन का झगड़ा ही मिटा देता हूँ। जब तक मैं ना आ जाऊं तुम यही पहरे पे खड़े रहना, समझे? अच्छा, बाली बड़े भैया थे। बाली की आज्ञा पालन के लिए मैं कंदरा के बाहर खड़ा प्रतीक्षा करता रहा। दिन पर दिन, मास पर मास बीतते गए। वहीं प्रतीक्षा करते हुए 1 वर्ष बीत गया। भ्रातृ प्रेम से मेरा हृदय व्याकुल होने लगा। मेरे मन में शंका होने लगी, कंदरा में कहां खो गया मेरा भाई? अवश्य ही मायावी के हाथों मारा गया होगा। दीर्घ काल के पश्चात एक दिन अचानक मैंने देखा कि उस कंदरा में से फेन सहित खून की धारा फूटकर बाहर निकल रही है। साथ में गरजती हुई आवाजें सुनाई पड़ी। थोड़ी देर के पश्चात वह भैरवनाथ शांत हो गया। रक्त बहता रहा। मैं बौखला उठा। मुझे निश्चय हो गया भैया बाली उस भयानक दानव के हाथों मारे गए। मैंने इस भय से आतुर होकर कि वह दुष्ट दानव बाहर निकलकर और उत्पात न मचाए
उस कंदरा के द्वार को बड़े पत्थर की शिला से बंद कर दिया। गर्लफ्रेंड शोक से व्याकुल होकर मैं किष्किंधापुरी लौट आया। मैं जब वापस आया तो मंत्रियों ने यह निर्णय किया कि बाली के होते हुए मैं किष्किंधा का युवराज था, इसलिए उसके न रहने से मुझे राजा बनाया जाए।